मंडप लगा था जिसमें 10 शादियां एक साथ हो रही थी। मंडप में अचानक आग लगने के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया और सब परिवार अपनी अपनी बहुओं को लेकर वहां से चले गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। हाँ माँ, जिस तरह से उस मंडप में आग लगी ना, मुझे तो लगा था आज कोई भी बचकर जा नहीं पाएगा। बहू भी घर आ गई। चलो अब बहू बेटे की आरती तो करो। सोनी, पूजा की थाली लेकर आना और बहू अपना घूंघट उठाना। अरे माँ, ये क्या हुआ? भाभी तो बदल गई बिल्कुल। अरे ये तो कोई और है, ये मेरी रानी नहीं है। तुम हमारे साथ क्यों चली आई? तुम्हारी किससे शादी हुई थी? तुम हो कौन? कौन से गांव की हो? पति का नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी है, मैं सूरजमुखी गांव की हूँ। मेरे पति का नाम संजय है। अरे पर तुम हमारे साथ आई क्यों? अरे 10 लोग थे, सबने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। सारी लड़कियों का मुंह घूंघट से ढका हुआ था, ऊपर से वहां आग लग गई। कैसे पहचानती किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं? ये गांव का रिवाज बिना और करवा लो घूंघट। इस घूंघट के चक्कर में मैं अपनी रानी को न जाने कहाँ खोआया। अरे पहले अपनी बहू को तो ढूंढने जाओ, देख कहीं वो मंडप के आसपास इंतजार तो नहीं कर रही। हाँ पापा, मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ। बेटा, तुम्हें अपने घर का फ़ोन नंबर याद है या अपने ससुराल वालों का नंबर? ये सूरजमुखी कौन सा गांव है? मैंने तो पहले कभी नाम नहीं सुना इसका। जी, ये सूरजपुर बहुत अंदर है, इसीलिए किसी को भी इस गांव के बारे में ज्यादा नहीं पता। चलो कोई नंबर या कुछ भी हो तो दे दो, ताकि तुम्हारे घर और ससुराल वालों को बता दे कि तुम सही सलामत हो। जी, मुझे बस अपने घर का नंबर पता है। आप घर पर फ़ोन मिलाकर देखिए ना। पापा, वो मंडप के आसपास वो कहीं नहीं मिली मुझे। मैंने आगे जाकर भी देखा लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। रात बहुत हो गई है बेटा, अभी सो जाओ। कल सुबह पुलिस थाने जाकर रपट लिखवा देना। कोमल अच्छे और महंगे सोने के जेवर पहनी थी। कोमल ने अपनी कोई भी बात अब तक सच नहीं बताई थी। मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन रानी की रिपोर्ट लिखवाने। बेटा, ये घड़ी और नए कपड़े दोनों बदल के जा, वरना पुलिस वाले पैसे भी अच्छे मांग लेंगे। रानी, तुम भी चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। तुम्हें भी तो खोज रहे होंगे ना तुम्हारे घर वाले। नहीं नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन जाने में डर लगता है। पुलिस स्टेशन जाने से बदनामी होगी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ, तुम घर पर ही रहना। और पापा, अपने फ़ोन मिला के देखा जो इसने अपने घर वालों का नंबर दिया था? रानी, उस नंबर पर तो फ़ोन ही नहीं लग रहा। कवरेज क्षेत्र के बाहर दिख रहा है नंबर। मुझे तो एक ही नंबर याद है। गांव में घर है तो हो सकता है नंबर लग ना रहा हो। कोई बात नहीं बेटा, 1-2 बार और कोशिश करके देख लेंगे। इधर विकास पुलिस स्टेशन पहुंचता है रिपोर्ट लिखवाने। उधर रानी भास्कर के परिवार में चली जाती है, जहां से वो भागने की पूरी कोशिश करती है। वो लड़की की रिपोर्ट करवाओ। इतने तोला सोना पहना था उसने, उसकी जगह ये भूतनी उठा लाया तू। अरे मैं कहाँ उठा कर लाया, किस्मत ही खराब है तो क्या करे। जितना लापरवाह इंसान है ना तू, तेरी वजह से तेरी पहली बीवी से भी कुछ ना मिला हमें। इस वाली बहू से तो इतना दहेज मिलने वाला था, पर इस लापरवाह ने तो वो मौका भी गंवा दिया। अरे ढूंढता हूँ ना उसे मैं, जाएगी कहाँ? होगी तो यहीं आसपास के गांव में, रिपोर्ट लिखवा दूंगा पुलिस में। तब तक इस मुसीबत का क्या करें? घर में बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, सारे काम करवाओ इससे। देखिए, मुझे आप लोग जाने दीजिए, मैं अपने घर जाकर आप लोगों को पैसे दिलवा दूंगी। तुझे अपने घर के बारे में पता नहीं कि तेरा गांव है किधर, और तू हमें पैसे दिलवाएगी? इसकी मीठी मीठी बातों में ना मत आना, इसकी अकल तो मैं ठिकाने लगा दूंगी। भास्कर के घर में रानी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा था। रानी इतनी सीधी थी कि उसे अपना गांव कहाँ है ये भी नहीं पता था। उसके पति का नाम भी लेना उसके लिए पाप के समान था। उधर विकास पुलिस स्टेशन पहुंचा हुआ था। जी बताइए, क्या बात है? कैसे खो दिया आपने अपनी लुगाई? जी, वो मंडप में आग लग गई थी और हड़बड़ी में किसी और की पत्नी मेरे साथ आ गई। घूंघट भी सेम था, साड़ी भी सेम थी, पहचान में नहीं आई कौन है रानी। अब आ गई है कोई और तो उन्हें साथ लेकर आते, अकेले क्यों आ गए? जी, उसने बोला कि उसने कभी कोर्ट कचहरी देखी नहीं ना, और पुलिस स्टेशन जाने से उसकी बदनामी हो जाएगी। अरे बबुआ, गुमनामी से बदनामी अच्छी है। उनसे कहिए कि पुलिस स्टेशन तो आना ही पड़ेगा। जी ठीक है, आप रानी की रिपोर्ट तो लिख दीजिए। उसकी कोई फोटो, कोई पहचान कुछ लाए हो अपने साथ? जी जी, एक फोटो है मेरे पास, शादी वाले दिन की खिंची हुई है। तो तुम्हें लगता है हम भगवान हैं? घूंघट में हम लड़की कैसे पहचानेंगे? कोई और निशानी है क्या तुम्हारे पास?
जी उसके गाल पर ना एक तिल है, थोड़ी गोरी है और उसने गले में मंगलसूत्र पहना है। ठीक है, कुछ पैसे निकालिए, हम आसपास के गांव के थाना में पूछताछ करते हैं। बबुआ, कल पिंकी को भी साथ लेते आइएगा। इधर कोमल यानी कि पिंकी की झूठी बातें अब तक खत्म ही नहीं हुई थी। वो व्यवहार में बहुत अच्छी थी। आंटी जी, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, आपको क्या पसंद है खाने में? सोनी, सुन रही हो ना पिंकी क्या पूछ रही है? और तो कभी कोई पसंद होती है क्या? अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? पसंद तो सबकी होती है। शादी के बाद क्या पसंद क्या नापसंद। सोनी के पापा को प्याज पसंद नहीं थी तो खाने में प्याज डालना बंद हो गया। फिर धीरे धीरे विकास हुआ तो उसे चावल ज़्यादा पसंद नहीं थे तो वो भी बनने कम हो गए। अब तो मैं भूल ही गई हूँ कि मुझे क्या पसंद है। आंटी जी, आज के वक्त में भी ऐसी बातें कर रही हैं आप। अगर उनकी पसंद का खाना बन सकता है तो आपकी पसंद का भी तो बन सकता है। आप ना बहुत अच्छी हैं और सीधी भी। औरतों की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। आसान तो कुछ भी नहीं होता, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। माँ बाप का फ़र्ज़ निभाते निभाते क्या आसान क्या मुश्किल, अब तक कुछ समझ में ही नहीं आता। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना आंटी जी, तो उन्हें दोस्त बना लेना चाहिए। सोनी, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं क्या? मैं कोशिश करके देखते हैं। कोमल यहाँ तो सबसे अच्छा व्यवहार कर रही थी, पर वहाँ रानी की बुरी हालत हो रही थी। 3 दिन हो गए पुलिस में रिपोर्ट लिखवाए हुए, न जाने वो कलमुही कहाँ चली गई। तेरे चक्कर में पिछली बार सारे दहेज से हाथ धो बैठे थे, इस बार तेरी शादी कराने का भी क्या फायदा हुआ? अरे मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हें ये बड़ी घूंघट की प्रथा अच्छी लगती थी। अरे घूंघट में क्या पता चलता है कौन किसकी पत्नी है, और हड़बड़ी में न जाने कौन किसके घर पहुंच गया होगा। सफाई देने की ना तुझे कोई जरूरत ना है। उठाकर भी ऐसी लड़की लाया जिसके पास कुछ नहीं है। अरे तो छोड़ आता हूँ फिर इसे किसी रेलवे स्टेशन पर। हाँ, जब इसने सब कुछ देख लिया है, समझ लिया है, सुन लिया है, तो इसे छोड़ दे, ताकि कल ये आकर हम पे केस कर दे। सरोज, किसे समझा रही हो तुम? इस लड़के को अगर इतनी पड़ी होती ना तो पहली वाली बीवी से ही बहुत दहेज ले चुका होता। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर इस लड़की का क्या करे जो घर में आके बैठी हुई है? इसका भी तो खाना पीना है, इसके भी तो खर्चे हैं। इसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। ऐसा करते हैं, ये खुद यहाँ से भागना चाहती है ना, रात को कोई दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे और सोने का नाटक करेंगे, ये अपने आप भाग जाएगी। पापा, आपका प्लान तो बढ़िया है। ऐसा करने से हम पे कोई इल्ज़ाम भी नहीं आएगा और हम तो इसे जानते भी नहीं है। प्लान के मुताबिक भास्कर और उसका परिवार एक रात ऐसा ही करते हैं। रानी को कुछ पता नहीं था, उसे लगता है कि वो आज़ाद हो गई है, वो वहाँ से भाग निकलती है। उधर विकास कोमल यानी कि पिंकी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचता है। तो आप है पिंकी? कौन सा गांव बताया आपने? सूरजमुखी? जी, मेरी ससुराल कौन से शहर में ये तो मुझे नहीं पता। मेरे माँ बाप ने अपनी मर्जी से शादी कराई थी। आज के वक्त में बिना कुछ जाने आपने शादी कर भी ली? मेरे माँ बाप ने अपनी ज़मीन बेचकर मेरी शादी करवाई है, दहेज में गहने तक दिए हैं। मैं उनका दिल कैसे तोड़ सकती थी? आपके पति का नाम क्या है? जी, संजय। आप तो देख सकती होंगी ना कि जो आपको लेकर साथ में जा रहे हैं वो आपके ससुराल वाले हैं या नहीं, फिर भी उनके साथ चली गई। अब इतना लंबा घूंघट था, उसमें क्या ही दिखेगा? और फिर आग लगने से इतनी हड़बड़ी होगी कि कुछ समझ में ही नहीं आया। तो रिपोर्ट आपके ससुराल वालों ने भी तो लिखवाई होगी आपके लिए। अब हाँ, वो ढूंढ ही रहे होंगे मुझे भी। चलिए, उधर आपकी खोज की जा रही है, इधर इनकी पत्नी को ढूंढा जा रहा है। किसी न किसी बात का पता तो जल्द ही लग जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं जाऊं? जी, एक तस्वीर तो खिंचवाते जाइए। तस्वीर किसके लिए? तस्वीर फैक्स तो करनी होगी ना आसपास के पुलिस स्टेशन में, ताकि आपको ढूंढने वालों को आप मिल जाए। देखिए जी, मेरी बहुत बदनामी होगी। नई नई शादी हुई है और फिर मेरे ससुराल वाले भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं मिल पाए तो भी क्या करेंगे, इसलिए तस्वीर खिंचवाइए ताकि हम आपकी मदद कर सकें। ठीक है, जैसा आप सही समझे इंस्पेक्टर साहब। उधर रानी घर से तो भाग जाती है, उसे समझ में नहीं आता अब वो कहाँ जाए। डरते डरते वो एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक चाय का ठेला लगाने वाली अम्मा मिलती है। अरे बेटा, तुम कहाँ से भागते भागते आई हो? अम्मा, मेरी कुछ दिनों पहले शादी हुई थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर मैं उनसे बिछड़ गई हूँ। देख बेटा, अनजान शहर है, किसी पर भरोसा करना सही ना है।
तुझे कुछ पता है अपने शहर का नाम, गांव का नाम, तेरे पति का नंबर? मुझे अपने गांव का नाम या ससुराल के गांव का नाम याद नहीं, पर इतना ध्यान है कि वो किसी फूल के नाम पे था। चल बेटा मेरे साथ, मैं स्टेशन मास्टर के पास तेरी रपट लिखवा देती हूँ। किसी न किसी आसपास के गांव की ही होगी तू। मुझे नहीं पता अम्मा, मुझे कुछ दिन अपने पास रख लीजिए। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। अरे देख बेटा, छोटी सी झोपड़ी है, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही हूँ। अम्मा आप अकेली रहती हैं, आपको अकेले डर नहीं लगता? पति था, मेरी कमाई पर शराब पीता रहता था और मुझे मारता भी था। बेटा भी ऐसा ही नालायक निकल गया। मैंने दोनों को घर से धक्का मार कर निकाल दिया। आपको तो सबने बहुत बुरा भला बोला होगा ना? दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है बेटा। औरत की जिंदगी में और क्या ही लिखा है, पहले अपनों से लड़ो, दुनिया से लड़ो और हासिल बुराई के अलावा कुछ ना होवे। अम्मा आप तो बहुत बहादुर हो, पर मेरे पति ऐसे नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे ढूंढते हुए ज़रूर आएंगे। अरे बेटा, वो अगर आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। आजकल के ज़माने में ना सच्चा प्यार कोई नहीं करता। अगर तेरे नसीब में वो प्यार है तो बहुत अच्छा है। रानी अम्मा के साथ काम करने लगी थी। वहीं विकास रानी को ढूंढने में और भास्कर कोमल को ढूंढने के लिए परेशान था। अरे सोनी, तुम तो बहुत अच्छी तस्वीर बनाती हो। अरे ये तो ऐसे ही बस टाइम पास कर लेती हूँ, ये फालतू का काम है। कला को फालतू का काम नहीं कहा जाता सोनी, ये तो भगवान का दिया हुआ तोहफा है तुम्हारे पास। इस कला का क्या करूँगी जो किसी काम ही ना आए? सोनी, तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगी? हाँ हाँ बिल्कुल करूँगी। इधर विजय पुलिस वाला कोमल पर शक करता रहता है और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करता रहता है। कोमल 2 से 3 दिन बाद अपने घर वालों को पैसे भी भेजती है। सुना है उधर कोई नई बहू बदल गई थी, कोई भास्कर नाम के इंसान की बीवी थी। हाँ जी, उसकी फोटो जमा करके तो गया है वो भास्कर। मुझे ज़रा उसकी फ़ोटो फैक्स करोगे? हाँ जी, अभी तो फैक्स मशीन चलना रही है, पर 2 दिन में फोटो तो आपके थाने के फैक्स मशीन में निकल ही जाएगी। मुझे लगता है इस भास्कर की खोज खत्म होने वाली है। मुझे इस भास्कर का भी नंबर दे देना। हाँ जी, अगर लड़की मिल जाए तो सबसे पहले थाने में रिपोर्ट करिएगा दरोगा जी। विजय का शक सही निकलता है, पिंकी ही कोमल होती है। विजय विकास के घर पहुंचता है। उधर अनीता को एक पोस्टर मिलता है जिसमें रानी की तस्वीर बनी थी और नीचे एक नंबर भी लिखा था। हाँ जी विकास जी, आपके घर में देख लीजिए कुछ चोरी चपाटी तो नहीं हुई। चोरी की होगी? मैंने अपनी पत्नी के बदल जाने की रिपोर्ट लिखवाई थी, चोरी की नहीं। विकास जी, जिसे आप पिंकी समझ रहे हैं वो कोमल है और उनके पति का नाम संजय नहीं भास्कर है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब सच बताती हूँ, प्लीज़ मेरे ऊपर भरोसा रखिए। कैसे भरोसा रखे तुम पे? हम यहाँ परेशान हो रहे थे कि तुम भी अपने घर वालों से, ससुराल वालों से बिछड़ गई हो और तुम यहाँ अच्छा गेम खेल रही थी हमारे साथ। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस लड़की को, हम इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। कोमल बहुत कोशिश करती है सबको सच बताने की, पर विजय उसको अपने साथ थाने ले जाता है। तभी विकास के नंबर पर फोन आता है कि रानी मिल गई। सोनी घर पहुंचती है और कोमल के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि उसे तो पुलिस ले गई। माँ पापा ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? अगर रानी भाभी मिली है तो सिर्फ उस लड़की की वजह से। कहना क्या चाहती हो तुम सोनी? मैं हमेशा से लोगों की तस्वीर बनाती थी और उसने मुझसे रानी भाभी की तस्वीर बनाई और उसके नीचे आपका नंबर लिखकर हर जगह पोस्टर चिपकवाया ताकि रानी भाभी जल्दी से जल्दी मिल सके, और आप लोगों ने उन्हें ही जेल भेज दिया। विकास और उसके घर वाले जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां कोमल से बात करते हैं। देखो, मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरी मदद की, पर तुम मुझसे सच भी तो कह सकती थी। सच कहने से क्या होता, तुम मुझे रहने देते अपने घर में? अरे पर एक बार बोल कर तो देखती। मैं पढ़ना चाहती थी, पर मेरे पापा ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी। जिस लड़के से मेरी शादी तय हुई उसकी पहले भी एक बीवी थी। सुनने में आया है कि उसकी माँ ने अपनी पहली बहू को दहेज के कारण मार दिया था। अच्छा ठीक है, तुम यही सारी बातें हमें बता देती। मैं वापस नहीं जाना चाहती थी, मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। मेरे पापा ये बात समझ नहीं सकते, मैं तुम्हें भी बताकर क्या करती। अब तो भास्कर भाई साहब आ रहे हैं आपको लेने के लिए। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरा सोना रख लीजिए, सब ले लीजिए, पर मुझे उस दरिंदे के हवाले मत करिए। भाई आप तो स्टेशन के लिए निकलिए, मैं और पापा यहीं रुकते हैं। वहाँ भाभी आने वाली होगी, आप उन्हें लेकर घर पहुँचिए। भास्कर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और उधर विकास को स्टेशन पर रानी मिल जाती है। विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लड़की को ढूंढ लिया।
हाँ जी, अब ये आपके हवाले। हमने हमारी ड्यूटी पूरी कर दी। तू मुंह क्या देख रही है? घर चल, तुझे तो मैं बताऊंगा। तेरे बाप ने अभी पूरा दहेज दिया भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इसके साथ मत भेजिए, ये मुझे मार डालेंगे। भास्कर जी, लड़की हमें मिली, हमने आपको सौंप दी, यहाँ हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। पर पुलिस स्टेशन में खड़े होकर आपने एक लड़की पर हाथ उठाया, उसको जान से मारने की धमकी दिया और दहेज लेने की बात कही। यह तो भाई सरासर कानून के खिलाफ है। अब कहना क्या चाहते हैं? लड़की बालिग है, अपने जिंदगी के फैसले खुद ले सकती है और वो आपके साथ नहीं जाना चाहती। आप इसी वक्त उसे छोड़ दीजिए, वरना आपके पुराने किस्सों की फाइल खुलवाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरे हाँ, आपको तो अच्छे से देख लूंगा। ऑन ड्यूटी पुलिस को धमकी। अगर जेल की हवा नहीं खाना चाहते तो अब चुपचाप यहां से निकलते बनिए।